आज आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रमुख व्यापारी रमेश जुनेजा जी से, जिनके काफ़ी अलवर शहर में और बल्कि कहें तो पूरे ज़िले में अच्छी पकड़ है और पुरुषार्थी समाज के अलावा बहुत से लोग इनके चाहने वाले। लेकिन कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद इन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जुनेजा साहब बताएं। देखो जी, निर्णय सीधा सा है। कांग्रेस के अंदर पहली बात तो है जो चमचागिरी करते हैं उनकी पूछ है। चमचागिरी जो आदमी नहीं करता उसको जीवन में पूछ नहीं है। दूसरी बात, जो मेन बात है वो क्या है, कांग्रेस के अंदर जो ऊपर लीडर हैं, सेंट्रल नेता जो हैं, उनकी जो सोच है वन साइड, एक जाति की तरफ सोच है, अन्य जातियों की तरफ नहीं है। उनको खाली एक जाति से मतलब है। वो समझते हैं कि ये जाति का वोट जो है, विशेष समुदाय का जो वोट है, ये हमारा मुट्ठीबंद वोट है, हम इनकी परवाह करें, बाकी जातियों की परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले पुराने जाएंगे तो सब जातियों की वो इज्जत करते थे, परवाह करते थे। लेकिन पिछले 20-30 साल से उनको एक विशेष जाति में लगाव के अलावा दूसरी किसी जाति से नहीं है। कांग्रेस में आप कितने वर्षों से थे? कांग्रेस में 30 साल रहा हूँ, 30 साल से ऊपर रहा हूँ और अच्छी सेवा की है कांग्रेस। कोई पदवी मिला आपको? हाँ, पदवी वाले सारे मिले हैं। राष्ट्रीय सचिव आज भी था राजीव गांधी ब्रिगेड का, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, जिला अध्यक्ष भी रहा। बहुत साहब असंतोष कैसे पनपा आपके मन में? जी, असंतोष कैसे पनपा भाई, क्या या आपको ज्यादा बेटर लगी इसकी विचारधारा बीजेपी की? देखो, भाजपा की मेरे को विचारधारा ठीक लगी जी, क्योंकि मोदी जी का जो आज एक वो है, सबका विकास सबका साथ, जो सबका साथ और सबका विकास लेके चलता है, तो उसको निश्चित तौर से इंसान की भावना बनती है कि सबको लेके साथ चल रहा है। कांग्रेस के अंदर खाली एक विशेष समुदाय के अलावा दूसरी जाति उनको नहीं दिखती। जो विशेष आज आप देखिए, कांग्रेस के लिए मंदिर के लिए कोई चारने का फंड नहीं होता है, मस्जिदों के लिए लाखों करोड़ों का फंड होता है। हज के अंदर हज करने जाते हैं, वहाँ करोड़ों का फंड होता है। क्या माता वैष्णो माता, खाटू श्याम जी, मथुरा जी, नरेश, इतने मंदिर एक से एक पड़े हैं, उज्जैन जी, महाकाल जी पड़े हैं। क्या उनके लिए कोई मंदिर के लिए फंड बनाया या यात्रियों के लिए कुछ जाने के लिए कभी किया? मैं कहता हूँ अगर फंड दे रहे हो, आप पार्टी से फंड दे रहे हो, तो निश्चित तौर से सभी जातियों को लेके चलें और सभी को फंड दें, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, या किसी को भी कोई फंड घूमने के लिए फिरने के लिए नहीं दिया जाए। दान दिया जाए खड़ा करने के लिए, तो मस्जिद को दे रहे हैं तो मंदिर के लिए भी दें। मंदिर के लिए तो एक पैसा नहीं, मस्जिदों के लिए लाखों करोड़ों है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि उनका तो खाली एक विशेष समुदाय से प्यार था, दूसरी जाति से, कोई हिंदू जाति से, सनातन जाति से उनको कोई लगाव था ही नहीं जिंदगी में। उनका काम खाली एक रहा कि आप एससी को वोट को कैसे तोड़ा जाए, कैसे बहकाया जाए। कभी आरक्षण को लेकर ले जाते हैं, संविधान खतरे में है, जबकि मोदी जी ने ये कहा था कि संविधान को कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। लेकिन कांग्रेसियों ने इसको घुमाया, जगह जगह प्रचार किया, अपनी टीमें घुसाई कि संविधान खतरे में, दलितों में घुसा दिया कि संविधान खतरे में, बाबा अम्बेडकर साहब खतरे में है। अब आदमी क्या होता है, इतने चुनाव आया, इतने लोग समझ पाते, उससे पहले वोटिंग कर चुके थे, वोटिंग कर चुके थे, उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब लोग समझ गए, तो आपने उसका हिसाब हरियाणा में देख लिया कि इन्होंने हमको बहकाया और कुछ नहीं किया। अब वो कहीं जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं, कहीं आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं। एक नेता एक ऐसा हो सेंटर के अंदर पार्टी का, या कोई सी पार्टी हो, एक ऐसा नेता हो जिसके भाषणों में दम हो, ताकत हो, लोग सुने कि वास्तव में क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, हमारा भी सम्मान हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री सम्मान हो रहा है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप मोदी जी के भी विचारों से प्रभावित मोदी जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित, क्योंकि प्रभावित हूँ। और मैं सभी से कहना भी चाहूँगा आपके माध्यम से, विशेष तौर से सनातनियों से भी कहना चाहूँगा कि एक जिस पार्टी का खाली एक विशेष जाति से वो रखते हों लगाव, हिंदू जाति लगाव ना रखते हों, तो उस जाति के साथ रहना नहीं चाहिए, उस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहिए। मोदी जी के साथ रहें, मोदी जी को वोट दें और मोदी जी को देश के लिए आगे बढ़ाएं।